जैसे जैसे चुनावी तस्वीर महाराष्ट्र में साफ हो रही है, एक बात तो तय है कि सब कुछ बम बम दिखाई दे रहा है, कम से कम महाराष्ट्र में महायुति के लिए। और अभी असली खेल ये शुरू हो गया है कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अब सीएम पद को लेकर दावेदारी करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें 128 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी भी कह रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनाना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल, और एकनाथ शिंदे का नाम तो प्रबल दावेदार के तौर पर ही है, लेकिन फडणवीस जी का वो बयान भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं समुद्र की तरह हूं, मैं वापस आऊंगा। लेकिन सीएम पद पर दावेदारी की रेस में अजीत पवार भी पीछे नहीं है साहिब, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीटों के हिसाब से कोई सीएम नहीं तय होने वाला है। और हमने बीजेपी की भी एक प्रवृत्ति देखी है कि अचानक से कोई सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है। मध्य प्रदेश में भी यही देखने को मिला था, और अब महाराष्ट्र में भी हो सकता है कि कोई सरप्राइज नाम यहां पर भी सामने आ जाए। नहीं, लेकिन बात महाराष्ट्र की थोड़ी अलग पड़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद नहीं कर रही थी कि इतनी सीटें वो जीत पाएंगी। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से नजदीक पहुंचना शुरू हो गया है, उसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी में ये बज़ शुरू हो गया एक तरीके से कि भाई मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए। अलग अलग दावे यहां पर इसको लेकर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे हैं और बाकी बीजेपी के नेता, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूं, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है। इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है, प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। आपका सवाल यह होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा, तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। मैं बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा, और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है, और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है, और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग कहते हैं ऐसा कि दादा को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, आप कैसे देख सकते हैं? जनता जो चाहती है वो मैं भी चाहती हूँ। सो कौन नहीं चाहता अपने लोगों को बड़े पद पे देखने के लिए, लेकिन ये आंकड़ों का खेल है, अभी देखते हैं क्या होता है। और इस बीच झारखंड चुनाव से भी जुड़ा एक अपडेट आपको दे दें। हेमंत सोरेन अपनी सीट जीत गए हैं। अब कितने वोट हासिल हुए, कितने वोटों से वो जीते हैं, ये दरअसल आंकड़े बाद में आएंगे, लेकिन बरहेट सीट से उनकी जीत हो चुकी है। ये एक बड़ा अपडेट झारखंड चुनाव से जुड़ा हुआ हम आपको दे रहे हैं। इस बीच पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या अब मंथन सीएम के नाम को लेकर प्रायोरिटी है, या फिर इस वक्त वहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए प्रचंड जीत और इस वक्त सब कुछ उनके लिए बम बम नजर आ रहा है। और जरा पब्लिक से पूछो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, कि भाई मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं। अब तक तो एकनाथ शिंदे का नेतृत्व मान लिया था, लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, ये भी जरा पूछ लीजिए पीयूष।
ठीक है पीयूष, आपकी आवाज में दिक्कत है। वहां पर ढोल नगाड़े जितने भी बैंड बाजा हो सकता है सब जीत के जश्न में शामिल हो गए हैं। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे वायनाड से। अब अशोक, ये देखिए प्रत्याशित जीत मानी जा रही थी प्रियंका गांधी के लिए, लेकिन जीत का मार्जिन कितना है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि इसको जाहिर तौर पर कांग्रेस एक बड़ी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी। एक सेफ सीट से उन्हें लड़ाया और उनकी राजनीतिक जीवन में एंट्री हो गई। नहीं आंधी है। देखिए, बिल्कुल गांधी परिवार का एक और सदस्य अब संसद पहुंच रहा है। सोमवार से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। प्रियंका गांधी वहां दिखाई देंगे और मैं इस वक्त प्रियंका गांधी के घर पे खड़ा हूं। यहाँ पे भारी तादाद में समर्थक यहाँ जुटे हैं। देखते हैं ढोल ढमाके मिठाइयों के साथ उनसे मिलने के लिए। हालांकि कांग्रेस दफ्तर में कोई सेलिब्रेशन नहीं था, थोड़ी देर पहले तक वहाँ कोई भी कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन प्रियंका गांधी के घर तमाम लोग जुटे हैं। आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी से आप लोग मिलने आए हैं, वायनाड से पहली बार चुनाव जीत करके, वो भी सक्रिय राजनीति में और संसद में दिखाई है। ये आम जन की जीत है, ये हिंदुस्तान की जीत है, ये गरीब कुचले लोगों की जीत है। ये तमाम ये बेबाक आवाज अब पार्लियामेंट में सुनने को मिलेगी। हर छोटा बड़ा गरीब, छोटे दुकानदार, हर आदमी का जो है इशू पार्लियामेंट में प्रियंका जी उठाएंगी और देश को प्रियंका जी से बहुत आशा है। प्रियंका गांधी से बहुत आशा। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी, क्योंकि गांधी परिवार का एक और सदस्य अब राजनीति में आ रहा है और संसद में प्रियंका गांधी दिखाई देगी? देखिए, देश को चलाने के लिए गांधी परिवार ही सबसे मजबूत परिवार है। ये आज जनता के समर्थन ने यहाँ पर तय करा है। ये आपने और मैंने तय नहीं करा, ये जनता ने चुन के भेजा है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में बेशक झटका लगा हो बहुत बड़ा महाविकास अघाड़ी को ले, और कांग्रेस दफ्तर में कोई भी बड़ा नेता और कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे, लेकिन प्रियंका गांधी के घर पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ सेलिब्रेशन। अशोक सिंघल वहां से जुड़े हुए थे, तब तो पूरी शांति छाई हुई थी, क्योंकि तब तक महाराष्ट्र के नतीजे आ रहे थे। प्रियंका गांधी जीतना लगभग तय था, वायनाड से तो कोई कंपटीशन था नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए रोने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस जो उम्मीद लगाए बैठी थी महाराष्ट्र से, नंबर 1 की पार्टी है, कहीं मुख्यमंत्री पद के सपने देखे जा रहे थे, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस का वर्स्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, सबसे बुरा परफॉर्मेंस